चलो बाबू। देखो भोला क्या बाबू, समझा जाए भोला मेरा। आदर्श शैतान ऑन करो जी। देखो, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? मिरर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा? मिरर पढ़ा रहे हैं। इसको समझना है शांति के। तो मिरर कई टाइप के होते हैं भोला मेरा? दो टाइप का होता है मिरर। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एगो प्लेन मिरर होता है बाबू, और एगो मिरर आपका जो होता है भोला मेरा, है ना, स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है? स्फेरिकल। कल आपको बताए थे कि नहीं? प्लेन मिरर कौन सा हो जिसमें आप लोग बाबू अपना मासूम मासूम सुबह सुबह चेहरा देखते हो, है ना, कितना आप लोग स्मार्ट आज हुए भोला, वो प्लेन मिरर होता। एक होता है गोला वाला मिरर, जो आपको कल इमेज दिखाए थे, उसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे। जैसे मान लो फॉर इमेजिन बाबू और गोला ऐसा मिलता नहीं भोला मेरा का, वो मिलेगा कभी तो लाया जाएगा भोला मेरा। यही आपका बाबू मेरे, मान लो यही भोला, इसमें अगर आपका फेस दिखाई दे दे स्टील का, नहीं तो एक आगो बॉल ला देंगे बाबू, है ना। तो अगर इसी में आपका फेस दिखाई दे दे तो इसको क्या कहोगे? मिरर कहोगे, है ना। हाँ सर, जो भी चाहे आपका फेस वगैरह दिखाई। अब इसको कट करो, तो कट करोगे भोला मेरा, तो इस तरह से आपको एगो पार्ट मिलेगा, है ना। अब ये पार्ट मिलेगा मोहिदीन, तो इसमें आपका फेस किधर दिखाई दे रहा है? मान लो ये धंसे हुए पार्ट में आपका फेस दिखाई दे रहा, तो कनकेव होगा। अगर उभरा हुआ पार्ट में बाबू आपका फेस दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स होगा। यही होते हैं भोला मेरा, है ना। हाँ सर, तो वही किया गया भोला मेरा। एक बाबू गोला जो मिरर होगा मेरे भोला, इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर, है ना। अच्छा, अब इसको क्या करो, कट करके थोड़ा सा पार्ट निकाल लो, है ना। मान लो इसी से बाबू चांद का टुकड़ा इतना कट करके निकाल लिए कि नहीं? ठीक। अब इतना कट करके निकाल लिए बोला मेरा कि नहीं? अब इस चांद के टुकड़े में बाबू आप फेस किधर से, मान लो अगर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता कांच का ग्लास, तो ये कर पार्ट को दो तरह से पॉलिश कर सकते हो। या तो मेरे लाल अंदर से पॉलिश कर दो, इधर से, तो आपको इधर फेस दिखाई देगा, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू वैसा मिरर बाबू जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ऐसे को कहेंगे कॉन्वेक्स वाला। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग, याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर को ही हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू? बताएंगे आगे। क्योंकि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा। सूर्य में बताएं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसी दिन के लिए, है ना। ठीक मेरे ला, इसके जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो सारे को डाइवर्ज कर देगा। कैसे करेगा? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सीखेंगे। तो ये हो गया डाइवर्ज, ये कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। एक दूसरा मिरर क्या होता है बाबू, है ना, अगर यही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आपका चांद का टुकड़ा है ना, इसको इधर से पॉलिश कर दो, तो आपका फेस इसमें दिखाई दे रहा, गड्ढे वाले में। केव वाला स्ट्रक्चर से बाबू कृतिका, ये गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लाल, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इधर से गड्ढा से आपका फेस दिखाई देगा। केव, गड्ढा, केव मीन्स क्या होता है? गुफा। गुफा क्या होता है? गड्ढा टाइप का होता है। तो ये जो मिरर बनेगा ये क्या बनेगा? कौन केव बनेगा। या इसी मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। कॉनकेव कहो चाहे कन्वर्जिंग कहो, इतना कॉन्सेप्ट हो गया। तो कोई भी मिरर रहे बाबू लक्ष्मी, कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, वो किसी न किसी गोले का ही पार्ट बनेगा मेरे भोला। बात समझते चलना बाबू रोशनी। कोई भी मिरर अगर आप बना रही हो निशा, आदित्य शैतान, तो किसी न किसी गोले का ही पार्ट होगा, है ना। मान लो ये इतना सारा कर्व है बाबू मेरे, अब ये जो कर्व है बाबू, तो इसके गोला बनाओगे तो कुछ इस तरह से गोला बनेगा, है ना। क्या बनेगा बोला मेरा? इस तरह से क्या बनेगा? गोला बनेगा, है ना। हाँ सर। तो कनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, किसी न किसी गोले का ही पार्ट होगा। ठीक। गोला का जो सेंटर होता है बाबू मेरे, सर्किल में जो बाबू मिडिल पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग नाम होगा। याद बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, प्रियांशु शैतान उन खाली से पिता। याद बाबू ऑन करो, नहीं तो भगा देंगे बोला मेरा। यहाँ जो सेंटर होगा उसको स्पेशल नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
लिखाएंगे सब। यहाँ जो सेंटर वो इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे कि नहीं मेरे भोला, है ना। हाँ है ना। हाँ भोला। तो ये होते हैं। तो आप लोग बताओ बाबू, आप लोग चम्मच देखे होंगे, चम्मच कौन टाइप का मिरर होगा, कनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, कौन सा होगा, सोचो सोचो। आप लोग बाबू चम्मच देखा है प्रियांशु, चम्मच कनकेव मिरर होगा कि कॉन्वेक्स होगा मेरे भोला प्रियांशु, बताओ जी। आप लोग भोला चम्मच देखे ना हो जी। नहीं देखा है गुरमीत शैतान, मम्मी जी का चांदी का चम्मच देखना। कौन सा चम्मच देखना बाबू, चांदी। अच्छा, चांदी का चम्मच देखिएगा, जो वैसा चम्मच बाबू जो चमचम करता है ना। कौन तो कौन जो चम्मच, हाँ, जो चम्मच देखे होगे भोला मेरा, वो कैसा मिरर होगा यही आपको बताना है भोला मेरा। मान लो बाबू, इतना बड़ा चम्मच होता है, ये तो कलछू हो जाएगा जी, छोटा सा बनाते बाबू मेरे सुंदर सा, कि नहीं गुरमीत, है ना। हाँ सर। तो चम्मच में देखोगे भोला नया वाला लाना, ब्रांड वाला, एकदम ब्रांडेड चम्मच लाना। यही आपका क्या भोला, स्पून है, क्या है, स्पून है कि नहीं। डब्बू बोलिए चम्मच, डब्बू। पलाक्षी बोली नया वाला चम्मच खरीद के लाइएगा, है ना, कि नहीं। हाँ सर। तो इसमें कौन मिरर होगा भोला मेरा, बताओ बाबू। सब लक्ष्मी कौन मिरर है इसमें, है ना। बच्चे होगा वो वंशिका, बोलो बोली कौन मिरर है जी। सर दोनों होगा। कनकेव, कनकेव है कि कन्वेक्स है बोली। सर सामने से गौरव सहता कॉन्वेक्स है। तीनों सर, प्लेन मिरर, अंतिम कॉन्वेक्स से और लेट आता है कंवेक्स, जी। तीनों देखो सर। बाबू, हाँ बोल, देखो मेरे लाल, ये बाबू सब मिरर आप इस चम्मच में देख कितना अच्छा है। आपका इमेज उल्टा बनता है ना भोला मेरा, बोले है ना। नया वाला चम्मच मम्मी पैसा को कहना बदल थोड़ा, मिरर है सर, पैसा भी नहीं नहीं, खर्च होता, मिरर भी मिल जाता। हाँ, नया वाला चम्मच लेना, ये तो बाबू लगता है पुराना हो गया। अब नए वाले चम्मच में बाबू इस तरह से करके देखना, तो देखना बाबू आपका मुंडी नीचे रहेगा, है ना बोला, अब बाबू बाकी सब पोर्शन ऊपर रहेगा। देखो आपको कुछ कुछ दिखाई देगा, ये उतना नया नहीं है, पुराना हो गया है। फिर भी बाबू इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मेरा मुंडी नीचे दिखाई दे रहा है बाबू मेरे। अरे मुंडी नहीं नीचे, मैजिक है कि नहीं, जल्लो जी आपको सस्ते में निपटा दिए। अरे मेरा मुंडी नीचे नहीं दिखाई दे रहा भोला, सर, नहीं दिख रहा मोहिदीन। तो दिख रहा है सर। अरे मुंडी ना दिख रहा है जी, देखो तो दिख रहा इतना है क्लियर सर। तो दिख, हाँ इतना क्लियर तो दिख रहा है, अभी क्या चाहिए आपको। ठीक है ना। तो ऐसे कैसा मैजिक हो गया सर, है ना, बहुत बड़ा मैजिक हो गया बाबू। है ना, आपको आप बोले थे ना बाबू कि इमेज उल्टा बनता है, इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो जो रियल इमेज होते हैं उल्टे बनते हैं, तो कोई कोई ऐसा भी बाबू मिरर हमारे पास है जिसमें बाबू आपका मुंडी नीचे बनेगा, पैर ऊपर रहेगा, कि नहीं भोला मेरा, है ना। ठीक। तो ये चम्मच में बाबू तीनों मिरर, आप इधर देखोगे तो भी आपका फेस दिखाई दे दिया, और इधर इस साइड से देखोगे बाबू नया वाला चमचम करते हुए लाना, उसमें भी देखोगे बाबू तो आपका पूरा फेस दिखाई देगा। और इतनी सुन चम्मच में ना मेरे लाल, इतनी वो चम्मच है पूरा आपका रूम आ जाएगा, बहुत बड़ा मैजिक है। इधर से देखोगे भोला मेरा, तो इतनी सो चम्मच, इतनी को एरिया है बाबू, आपका पूरा रूम आ जाएगा, दूर में ऐसे करके देखना, देखना पूरा रूम आ जाता है ना भोला मेरा। दूर में ऐसे करके देखोगे ना तो आपका पूरा रूम कवर हो जाएगा। क्यों सर, आगे इसका बात हम लोग सीखेंगे, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है ना, कॉन्वेक्स बाबू मिरर का फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ एंगल बड़ा होता है ना। ठीक सर। तो एक चम्मच में भोला मेरा तीनों मिरर होता है, क्या होता है, तीनों होता है। अगर इधर से देखोगे तो कॉनकेव देखोगे, तीनों मतलब पाराबोलिक रहेगा। है ना, कॉनकेव मिरर देखोगे भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। नायका वाला मम्मी जी को बड़ा वाला चम्मच खरीदना, पुराना वाला बाबू तो उसका बाबू ये सरफेस ये हो जाता है ना, घिस जाता है ना जी, तो नहीं दिख, नया वाला में एकदम दिखाई देगा, एकदम आपको क्लियर। इधर से देखोगे मेरे भोला तो कॉन्वेक्स दिखाई देगा, कि नहीं। और हैंडल बाबू पकड़ोगे, हैंडल में अगर डिजाइन वगैरह नहीं है भोला मेरा, यह हैंडल में, तो ये भी मिरर की तरह काम करेगा। ये जो हैंडल है वो मान लो सिंपल डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन है, तो इसमें भी आप देखोगे तो आपका फोटो दिखाई देगा।
तो जो हैंडल होगा भोला उसमें प्लेन मिरर हो जाएगा। तो एक चम्मच में मेरे लाल तीनों होते हैं, ये आपका प्लेन मिरर काम करेगा, है ना? ठीक मेरे भोला, है ना? तो आपका इमेज उल्टा बनता है मेरे लाल, तो उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा वाला चम्मच में देख लो आपका इमेज उल्टा बन जाएगा। तो कॉनकेव मिरर बाबू जनरली क्या बनाएगा, इमेज उल्टा बनाएगा। आगे बताएंगे कॉन्वेक्स में इस बाबू, इसको आप बाबू ऐसे चम्मच को नजदीक लाना, तो ज्यादा नजदीक लाओगे बोला तो देखना आपका इमेज सीधा बनेगा, और दूर करोगे तो फिर आपका इमेज क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे दूर करते जाओगे इमेज क्या होगा, उल्टा होते जाएगा। और जैसे जैसे चम्मच को पास लाओगे, है ना, तो इमेज आपका सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा अगर बनेगा, यूं बड़ा करके वाला में इसको देख, दिखता है ना सर, है ना? इसको देखने चलो मिलता है। नेक्स्ट भोला, ये चम्मच ड्रा करो जी, आगे भोला, है ना? तो ये आपका क्या था बाबू, है ना? आपको मिरर बता दिए मेरे लाल, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बता दिया, कोलेटरल इन्वर्जर बता दिए थे। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कुछ मिरर में बाबू टर्मिनोलॉजी होता है, इसको लिखो बोला आगे बाबू। जो भी स्फेरिकल मिरर होते हैं बाबू उसमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म होते हैं, वो अब आपको सीखना है ना? नेक्स्ट हेडिंग इसको बना बाबू, इरेज करेंगे, इसको बना लो। अरे प्लेन मिरर बताए ना जी, कॉनकेव बताए ना जी, कॉन्वेक्स बताए ना जी। और नीचे में बाबू क्या लिख लेना, स्पून लिख लेना। ये किसका फोटो है, चम्मच का फोटो है। हो गया कि नहीं मोहिद्दीन? स्पून में तीनों मिरर होता मेरे लाल, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन तीनों होता, है ना? बस नेक्स्ट मेरे भोला, और डब्बों में भी था ना सर। हाँ डब्बों में भी हो जाएगा, डब्बों में भी, सब में हो जाएगा, टेंशन मत लो, जहां भी कर पार्ट हो गया सब में हो गया भोला मेरा। चलो आगे बाबू, अब बाबू आपका भोला मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन से बाबू। तो पहले बेसिक टर्म सीखना, टर्मिनोलॉजी यूज इन स्फेरिकल मिरर मेरे लाल, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, है ना? पहला पहला क्या होता है बाबू, एपर्चर होता है। तो हमारे पास दो गो मिरर है भोला मेरा, अब गोला एगो बड़ा सा बनाओ बाबू मेरे, है ना? बढ़िया से मम्मी का बाबू सोना वाला चूड़ी ले लेना, है ना? तो सोना जैसा गोल बनेगा, गोल्ड वाला चूड़ी सबके मम्मी के पास है ही है जी बाबू, लक्ष्मी लक्ष्मी के तो मम्मी जी बाबू बाहर रहते हैं, है ना? इंडियन में भोला मेरा कुछ रहे चाहे नहीं रहे लेडीज के पास, लेकिन गोल्ड का ज्वेलरी जरूर होता है भोला मेरा। जो थोड़ा है ना अच्छे खासे फैमिली से, उनके यहाँ खाली गोल्डे गोल्ड होता है भोला। बढ़िया से गोला बनाओ बाबू मेरे, एक गोल दो गो गोला बनाएंगे, कै गो बनाएंगे, दो गो गोला बनाएंगे। एक गोला हो गया, है ना? कैसा बनाना, मान लो कनकेव बनाना बाबू, तो एक साइड हाईलाइट कर दोगे, इधर डॉटेड कर देंगे। तो ये जो मिरर बना अभी इसको मिरर नहीं कर सकते कनकेव है कि कॉन्वेक्स है बिना पॉलिश के लिए। मान लो बैक साइड से पॉलिश कर दिया कि नहीं मोहिद्दीन, तो कौन सा मिरर हो गया सोचो, कॉनकेव हो गया। एक कॉन्वेक्स बना लो भोला मेरा, है ना? हाँ
अबरी इसको पॉलिश किधर से कर रहे हो? बेसिक बेसिक टर्म है बाबू आदित्य शैतान। जिस दिन इसके पापा जी नहीं रहते उस दिन शैतान वीडियो बंद किले रहता, रहते हैं तो ठीक रहता। ये मत खेलो सो भाई, पढ़ाई करो। ये हो गया पॉलिश किया हुआ। नहीं, पहला टर्मिनोलॉजी क्या बाबू? ये आपका कॉनकेव मिरर है। कि नहीं सर? हाँ ये आपका कॉन्वेक्स वाला है। कौन सा निशा? कॉन्वेक्स वाला है। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सीखते चलेंगे। पहले समझा दे बाबू मेरे, पहले समझा देते हैं, है ना। देखो क्या क्या बाबू मेरे। पहला है एपर्चर, मतलब बाबू मिरर से रिलेटेड टर्म बाबू। फिर बोला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको खाली डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बारी बारी से डिफाइन करेंगे सब। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। सब एक बार पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे। फिर बोला फोकस, है ना बाबू। फिर फोकल लेंथ बोला कि नहीं? हाँ सर। इतने सारे बाबू मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म होता है। इतना सारा टर्म स्फेरिकल मिरर में यूज होता है। जैसे मैथ पढ़ता है ना जी, तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो क्या क्या टर्म है? मैथ का टर्म है। तो उसी तरह से स्फेरिकल जो मिरर है बाबू, उसमें इतने सारे टर्म होते हैं। किसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसको कहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, किसको कहेगा फोकस, किसको कहेगा फोकल लेंथ। ये सब सारे आपको सीखने, कुछ नहीं है, आसान है, कुछ नहीं आसान है। बारी बारी से पहले समझा देते, उसके बाद डिफाइन कर देंगे। शांति से सुनो बाबू। अनुष्का देखो, ये सब सारे टर्म आपको याद करने हैं, यूज होता है यही सब। अपर्चर तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बहुत यूज होगा मेरे लाल। न्यूमेरिकल बनाने में, क्वेश्चन सोल्व करने में, रे डायग्राम में बहुत यूज होता है। अपर्चर वगैरह कम यूज होता है। ठीक, तो देखो मेरे लाल, अपर्चर किसको कहेंगे? पहला अपर्चर है तो मिरर का बाबू जितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। मिरर के कितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहे हैं? जैसे बाबू ये जो मिरर, ये पूरा गोला है, लेकिन गोला का आपने कितना पार्ट काटा है मेरे भोला? मन से पढ़ा मोहिदीन। गोला का बाबू हमने इतना ही पार्ट नहीं यूज किया जी। ये मान लो यहां से ए से लेकर बी तक, इतना ही ना गोला का पार्ट हम लोग मिरर के लिए यूज कर रहे हैं भोला मेरा। तो इतना जो पार्ट है बाबू, यही इसका क्या कहलाएगा? एपर्चर कहलाएगा। ठीक। अरे सिंपल सा मेरे भोला, इसमें क्या समझने की बात है? जैसे मान लो ये मिरर है, तो मिरर का अपर्चर क्या बाबू? ये जो कर्व लेंथ है, मान लो इतना में आपका फोटो दिखाई दे रहा था, जितना बड़ा मिरर है भोला, वही उसका क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। हम लोग के पास कनकेव कॉन्वेक्स सा मिरर रख लें, दिखा भी देंगे, पहले समझो। तो ये जो इतना मिरर में आपका बाबू, इतना ही पार्ट में ना आपका फोटो दिखाई देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपर्चर हो जाएगा। ठीक, मतलब ए बी क्या हो गया? अपर्चर ऑफ मिरर हो गया। पहला टर्म क्लियर? पहले समझ लो उसके बाद लिखवाएंगे, है ना। हाँ। दूसरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ ना होता, ये जो बाबू मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये किसी गोले का ही पार्ट होगा मेरे भोला, समझना। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते? तो जो कनकेव मिरर बाबू,
जो कनकेव मिरर है इससे कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। किसी भी कोई भी कनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स रहे, मान लो इतना बड़ा मिरर आपको दे दे, इतना बड़ा मिरर है ना, तो ये बाबू कहां से बना होगा, इतना बड़ा मिरर, तो इसको एक कंप्लीट सर्किल ऐसे करके बना सकते हैं। कोई भी कनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे, कॉन्वेक्स भी मान लो ऐसे करके बाबू, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, तो इसका सेंटर अगर किधर इधर बन भी जाएगा, इधर बन जाएगा, इसका बाबू सेंटर किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा ना। बस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू, कोई भी मिरर है कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स बाबू, तो किसी न किसी गोले का ही पार्ट होगा मेरे भोला, तो इस गोला का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस गोले का जो सेंटर, जैसे सर्किल का मिडिल पॉइंट सेंटर होता है ना जी, तो उसी तरह से ये जो बाबू गोला का जो सेंटर है उसको फिजिक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। फिजिक्स का अपना लैंग्वेज होता है रोशनी। तो ये कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला हो जाएगा। एगो का बाबू C1 मान लो, एगो का C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, एगो का C2 मान लो, क्या फर्क है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, C से, है ना। C1 C2 नहीं लिखते हैं, हाँ शांतनी लगे रहो, यही तो जिंदगी है, शांतनी कुछ करना बोले। वो तो बाबू भाई ना 15 फरवरी, अब 20 फरवरी को ही पता चलेगा, अभी जी लो जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला टर्म फिर से बता सकते हो क्या, हम लोग की मीटिंग वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अरे भोली मेरी, हम आपको अपर्चर क्या बोले, ये बाबू जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भोली मेरी, इतना ही मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ए से बी, तो यही मिरर का क्या होगा, अपर्चर होगा सीधा से। जितना में आपका फोटो दिख रहा है, सीधा समझो ना, मान लो ऐसे मिरर थे, जितना पार्ट में आपका फोटो दिख रहा है वही आपका क्या बनेगा, अपर्चर बनेगा, है ना। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा मेरे भोला, इस गोले का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से। नेक्स्ट मेरे लाल, एक टर्म और होता है बीच में बाबू, पोल, एगो और होता पोल होता है ना। पोल क्या होता है सर, तो ये जो मिरर है, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये तो ऐसे इधर बना है, तो कनकेव मिरर में बीच में कहीं पॉइंट होगा ना जी, कनकेव मिरर को, है ना बाबू। अरे इस कनकेव जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो अपर्चर है, इसका बीच में कहीं का वो बिंदु होगा कि नहीं होगा, वह पॉइंट वो जो मिरर को आधा आधा में डिवाइड कर देगा। तो इस मिरर का जो बाबू मिडिल वाला पॉइंट होगा उसको पोल कह दोगे, समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, दोनों में सेम होते मेरे ला, इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भोला मेरा, तो इस मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, जैसे मान लो इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक बीच में इधर बाबू, है ना, यहाँ दिख रहा है, मान लो इतना रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो यही इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका अपर्चर हो गया। मान लो इतना में चकाचक आपका फेस दिखाई दे रहा है ना, मिरर भी है, ये होगा भोला मेरा हम लोग के पास बाबू मिरर, कि नहीं। हाँ सर, कहाँ है जी, लेंस है बाबू, मिरर भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ये होगा। इतना सारा रूम में सामान है जी आप लोग का बाबू, है ना। अभी तो हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, अपना मकान होगा तो लैबे बना देंगे, अभी आप लोग सेंचुरी पूरो ना भोला, है ना। ठीक मेरे भोला, देखो ये मिरर है मेरे भोला, है ना। हाँ सर, तो ये कॉनकेव वाला दिख रहा, ये कॉनकेव वाला पूरा बाबू क्लियर दिख जाएगा, है ना। ठीक मेरे भोला, देखो जी ये जो मिरर है बाबू मेरे, ये देखो जी भोला मेरा, कॉनकेव मिरर है, पूरा का पूरा दिख जाएगा भोला मेरा। कौन सा मिरर है बाबू, कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग कॉनकेव कन्वेक्स दोनों रखे हुए, तो जितना आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही उसका अपर्चर होगा। अब इस मिरर का बाबू जो बीच वाला पॉइंट होगा, बीच में कहीं पॉइंट होगा ना जी, आगे से देखो, चाहे यहाँ पे मान लो बीच में पॉइंट होगा, तो इसको पोल कहोगे, क्या कहोगे, पोल कहोगे। दिख रहा है इसका जो तेरे को। बीच वाला जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे भोला मेरा, जो बीच वाला पॉइंट होगा। हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझो,
रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे लाल। तो पी और सी को मिला दो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो मेरे लाल। तो पीसी को मिला दोगे भोला मेरा, अरे सर्किल का जो सेंटर होता है ना जी, सरकमफ्रेंस और सेंटर की दूरी को रेडियस कहते हो, यही कहते हो ना। तो वही चीज बना है जी, नम्मा खाली चेंज है ना कि नहीं बाबू? नाम खाली को चेंज है सर, रेडियस जो सर्किल में होता है वही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बाबू? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए तो यही क्या बनेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, तो जैसे यहाँ मेरे, कर्वेचर मतलब जैसे क्या? या कर्वेचर मतलब कर्व पार्ट बाबू, कर्व। जैसे यहाँ मेरे भोला वैसे यहाँ होगा, ठीक है ना? हो गया, दोनों में सेम होगा कि नहीं? हाँ, आगे समझना। तो पीसी को मिला दिया, पीसी प्रियंका चोपड़ा ना समझना है, पीसी फॉर बाबू, पी फॉर पोल, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? ठीक। नेक्स्ट में रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा बाबू? है ना, पीसी से पास करता हुआ एक लाइन, वह लाइन बाबू जो पीसी से पास करे, पी और सी से, तो वैसे लाइन को भोला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे कीर्ति का। मतलब बाबू पीसी से पास करता हुआ एक लाइन भोला, एक लाइन बाबू जो कहां से पास करे? पीसी से पास करे, पीसी से पास करता हुआ एक लाइन, इसी में बीच में सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। पीसी से पास करता हुआ लाइन को हम लोग क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस कह दोगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इसको भी कह सकते हैं या इसको भी कह सकते हैं सर। मान लो इसको प्रिंसिपल, आप इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते, जरूरी थोड़ी ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता। अरे रेडियस, सर्किल का रेडियस, तो यहाँ पे बाबू कर्व पार्ट है, मिरर है, तो उसके लिए कर्वेचर हो गया। तो इस पे बनाने से आपका हौच पौच हो रहा था। इसको भी कह सकते हैं, या यहाँ से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, सारे के सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ना? हाँ सर, ठीक, ठीक बोला। उसी तरह से यहाँ बाबू पीसी से पास करता हुआ एक लाइन बाबू प्रिंसिपल है। ये सब कहाँ यूज होगा? यूज होगा एक आध दो दिन के बाद यूज होगा मतलब बोल, खतरनाक तरीके से। तो बोल भी इनफिनिट होगा ना सर, सर का स्फेरिकल मिरर में? है ना? क्या बोलता है जी, आधा बोलता आधा मुंह में रखता है शैतान। क्या बोल रहा है भोला मेरा? नहीं तो पोल भी इन्फिनिट रहेगा सर, सर स्फेरिकल मिरर में? क्या इनफिनाइट पोल रहेंगे जी? पोल जी, सी पोल सर, पोल। पोल पोल। इनफिनाइट क्या होगा बाबू? मिरर के बीच वाला पॉइंट को बाबू पोल कह दोगे भोला मेरा, इसको पोल कह दोगे, है ना? इनफिनाइट क्या होता है बोला मेरा, है ना सर? तो ये बड़ा वाला लाइन क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना भोला मेरा? और ये पोल से और इसी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दोगे, इतना दूरी को। इसको भी कह सकते हो या इसको भी कह सकते हो। ये पूरा बड़ा वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा भोला मेरा, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी होते हैं, स्फेरिकल मिरर में यूज होता। आगे फोकस है, फोकल लेंथ है बोला मेरा। पहले इसको इतना डिफाइन करते हैं, फिर फोकस इरेज करेंगे, दूसरा फोटो बनाएंगे तो फोकस को डिफाइन करवाएंगे, है ना? ये आपका क्या हो गया? बीच वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया मेरे लाल? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दोनों एक के साथ कर लेते हैं, सुंदर लगेगा मेरे भोला। यहां से ई वाला, यहां से ये वाला, है ना? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। किससे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। ये वाला मेरे भोला, ये वाला जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया कि नहीं भोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, ये जो है, और
ये जो है कि नहीं, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो पॉइंट है मेरे बाबू, ये वाला, इसको पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ये आपका पोल हो गया। हाँ जी ताजी, ऐसे ही फ्री में ड्रा कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे दिखाओगे? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये भी आपका बाबू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बाकी दो को उसके लिए अलग डायग्राम। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मोहिद्दीन, हो गया। एपर्चर भोला मेरा, ये जो हो गया ए बी, ये एपर्चर हो गया ए बी। लिखो जी, ड्रा करो जी भोला मेरा। निधि, और जो छूट गया निधि कंप्लीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो बाबू, एपर्चर भोला फर्स्ट बाबू, ड्रा करो, डिफाइन करो। इट इज द part of a spherical mirror from which reflection occur. In figure AB is aperture. इसको थोड़ा सा एपर्चर जनरली ऐसे करके हो जाता। ए बीज बाबू एपर्चर बोला, ड्रा करो जी। एपर्चर का लेंथ कैसे नापोगे? तो यहाँ से ऐसे नाप सकते बाबू, वर्टिकल भी ले आ जाता है कभी कभार। सर हो गया। अच्छी बात। ये आपका एपर्चर हो गया। उसी तरह वहां भी होगा। अच्छा लिखो मेरे बोला, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बाबू आज तो हमको 11-12 बजेगा जी, रेहान का कॉपी चेक करना, पापा जी उसको फोन कर रहे थे। जल्दी लिखो मेरे लाल, 3-4 स्कोर कम से कम यहाँ तक डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी आप लोग को दिया जाएगा। रोशनी चल दीजिए, बर्दाश्त ही नहीं सबको होता बाबू, कैसे 10th का एग्जाम देगी बच्ची सब भूख प्यास 1-1 घंटा की क्लास में लग जाता है जी। आगे लिखो बाबू, आदित्य शैतान ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एपर्चर मिटाएंगे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो जी। लिख लीला बाबू, सपना शैतान ऑन करो जी। ए प्रियांशु बंद करके सुतल रहता है। नेक्स्ट मेरे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाबू। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला कुछ नहीं बाबू, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर,
किस से? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से। इट इज द सेंटर ऑफ बाबू स्फेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर ऑफ कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है भोला, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से याद रखना, हमेशा यूज होगा कैपिटल सी से बोला। पोल मेरे बोला, पोल को पी से, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बाबू गोला का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस गोले का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको पोल कहेंगे। इतना ही ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके बीच वाले पॉइंट को पोल कहेंगे। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों में अंतर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में अंतर है बाबू। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called pole babu. It is represented by capital P. देखो मेरे लाल, सर हो गया। पोल डिफाइन करो जी। यही दो गो गोला बना हुआ है मेरे भोला, ठीक ठाक गोला बन ही गया बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, पोल बाबू, पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल पी से भोला मेरा। पोल के नीचे लिखेंगे बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी भोला। आगे बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से द डिस्टेंस, ऐसे कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद मिरर फॉर्मूला पढ़ाएंगे। अभी नहीं मिरर फॉर्मूला जी, अभी इमेज फॉर्मेशन है, उसके बाद मिरर फॉर्मूला। हाँ
It is represented by Babu. Represented by Babu R, capital R मेरे लो। लिखो भला मेरा, ये सब शैतान टाइम होता है कि आधा भूल जाते हैं। मोहिउद्दीन पलायन लीव कर गया जी। शैतान मोहिउद्दीन, रुको उसको ओके सर। फोन कर। कहा दर्श बाबू, खा पी लिया जी? 1 घंटा की क्लास में खा भी लो, पी भी लो, स्नान भी कर लो बाबू। सर क्या करें सर, 10 बज गया था। सर पहले पेट पूजा होता है सर। हाँ बाबू, एग्जाम में जाकर वही पेटे पूजा के बारे में लिखना है ना। एग्जाम में जब बाबू मगर घुटना सासू गिरेगा ना तो कहना जाकर पेट पूजा होता है। ठीक है मेरे लाल, जाके कर लो पेट पूजा। बाय अभी सर। बाय। जाके कर लो, जी लो जिंदगी।